नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा 2024-25 का आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत पेपर एसएसटी के तहत आता है, जिसका हम आंसर की लेकर आए हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न था, किस भू राजस्व व्यवस्था में भूमि का मालिक जमींदार को माना गया है? तो यहाँ जो 4 विकल्प है, इसमें देर का जो स्थायी बंदोबस्त जो उत्तर है इसका सही है। स्थायी बंदोबस्त जो इसमें जो मालिक है वो जमींदार को माना गया है। नेक्स्ट है, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है। तो इसका उत्तर दादा भाई नौरोजी सही है। तीसरा प्रश्न है, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो यहाँ जो तारीख नहीं दी गई है, सन है, तो 13 अप्रैल 1919। तो 1919 इसका उत्तर तीसरे का सही है। चौथा प्रश्न है, किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य अपना लक्ष्य निर्धारित किया था? तो कांग्रेस ने 1929 के जो लाहौर अधिवेशन था उसमें पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य निर्धारित किया था। तो चौथे में ए उत्तर सही है। पांचवा है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध है वो 1914 में शुरू हुआ था। 1914 से 1918 तक चला था। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 तो ये शुरुआत हुआ था। तो पाँचवें में ए उत्तर आएगा। छठा प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। इस दिन उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट, सातवां प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो सातवें में ए उत्तर सही है। नेक्स्ट, आगे वाला आठवां प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन भारत है वो आया था सन 1946 में। कैबिनेट मिशन भारत 1946 में आया था। तो 6 उत्तर इसका सही है। नेक्स्ट, बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर किस व्यवस्था को स्थापित किया गया? बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर पंचायती राज को स्थापित किया गया था। तो उत्तर हमारा ए उत्तर सही है, 9वें में पंचायती राज। नेक्स्ट, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर चेन्नई उत्तर है। तो ब उत्तर है 10वें में। नेक्स्ट, 11वां प्रश्न था, धन निष्कासी को अनिष्टों का अनिष्ट किसने कहा? तो इसमें उत्तर दिया गया है, धन निष्कासी को अनिष्टों का अनिष्ट गांधी जी ने धन निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था। नेक्स्ट, 12वां प्रश्न था, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध है वो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत वो 1600 ईस्वी में आई थी। नेक्स्ट, आगे वाला प्रश्न है, संविधान निर्माण में कितना समय लगा था? तो संविधान निर्माण में लगभग 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। तो इसका उत्तर 14वें का ही हो जाएगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट, 13वां प्रश्न है, ये 13वां हो गया, 14वां हो गया। नेक्स्ट, 15वां प्रश्न है आपके लिए, पंथ निरपेक्षतावाद के प्रणेता कौन थे? तो पंथ निरपेक्षतावाद के प्रणेता जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू पंथ निरपेक्षतावाद के प्रणेता थे। पंथ निरपेक्षता का सूत्रपात किया था। नेक्स्ट, 16वां प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन कब हुआ? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इसको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो इसकी स्थापना है वो 1969 ईस्वी में हुई थी। तो इसका उत्तर 16वें को हो जाएगा, इसरो का गठन 1969 में हुआ था। नेक्स्ट, आगे वाला 17वां प्रश्न है, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? तो भारत में एटॉमिक एनर्जी कमीशन की जो स्थापना है, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। तो उत्तर हो जाएगा, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुई थी। नेक्स्ट, प्रश्न 18वां है, गांधी सागर बांध कहाँ स्थित है? गांधी सागर जो बांध है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, 19वां प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा नंगल बांध को किसकी संज्ञा दी थी? तो नेहरू जी ने भाखड़ा नंगल बांध को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। भाखड़ा नंगल बांध है वो भारत का सबसे ऊंचा बांध था जिस उस समय। तो नेहरू जी ने इसको आधुनिक भारत का मंदिर कहकर उसको एक संज्ञा दी थी। नेक्स्ट, आगे वाला जो प्रश्न है 20वां वो है, भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी?
तो दूसरी पंचवर्षीय योजना भारत में जो अवधि थी वो 1956 से लेकर 1961 तक थी। नेक्स्ट आगे वाला प्रश्न 21वां है, क्रिप्स मिशन के प्रमुख प्रस्ताव क्या थे। क्रिप्स मिशन जो था उसके क्या प्रस्ताव रखे गए थे, तो इसमें था पूर्ण स्वतंत्रता, संविधान निर्माण और युद्ध सहायता। क्रिप्स मिशन के प्रमुख प्रस्ताव थे। युद्ध में सहायता, संविधान निर्माण करना और पूर्ण स्वतंत्रता क्रिप्स मिशन के प्रमुख प्रस्ताव थे। नेक्स्ट आगे वाला जो प्रश्न है, शासन के विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं। तो शासन में विकेंद्रीकरण से क्या मतलब है, तो इसका मतलब होता है, विकेंद्रीकरण का मतलब है शासन की शक्तियों का स्थानों व स्तरों पर विभाजन करना। विकेंद्रीकरण मतलब शक्तियों का एक में न होकर अलग अलग जगह जिसमें बांटना या विभाजन करना। जैसे पंचायती राज है, उसके ऊपर फिर आता है नगरीय निकाय आता है, फिर स्थानीय स्वशासन। इस तरह जो शक्तियों का विभाजन होता है। नेक्स्ट आगे वाला प्रश्न है, जो आपके ये प्रश्न हो गए 23वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के 2 कारण लिखिए। जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में, उसके 2 कारण क्या थे। उस समय क्विट इंडिया मूवमेंट के तहत क्या आवश्यकता थी, इसलिए जो कारण लिखने हैं। नेक्स्ट 24वां प्रश्न है, मुक्ति दिवस से आप क्या समझते हैं। तो मुक्ति दिवस है वो किसने बनाया था और कब बनाया था, तो आप इसके बारे में उत्तर लिखना है। नेक्स्ट इल्बर्ट बिल विवाद क्या है। तो ये इल्बर्ट थे, उन्होंने एक बिल रखा था, उसका विवाद क्या था, तो उसका उत्तर आपको यहाँ लिखना है। नेक्स्ट 26वां प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के 4 प्रावधान लिखिए। गवर्नमेंट इंडिया ऑफ एक्ट जो 1935 में आया था, तो उसके क्या प्रावधान थे। भारत सरकार अधिनियम, उसी के तहत भारत आज़ाद हुआ था, तो उसके आपको यहाँ क्या प्रावधान थे वो यहाँ लिखने हैं। नेक्स्ट 27वां प्रश्न है, पार्लियामेंटो सुधार क्या है। पार्लियामेंटो सुधार थे वो क्या लागू हुए थे, तो यहाँ आपको यहाँ उत्तर लिखना है इसका। नेक्स्ट 28वां प्रश्न, पंचशील के 5 आधारभूत सिद्धांत लिखिए। जो पंचशील के जो आधारभूत सिद्धांत थे वो यहाँ आपको लिखने हैं, और ये इस तरह आप यहाँ आपके प्रश्नों का उत्तर है वो दे सकते हैं, और यहाँ आपके जो क्या आपने लिखा वो आपका पेपर हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। हमारे आगे के वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें।